बच्चों आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट किसी भी चीज़ का आप ले सकते हैं और मेज़रमेंट दो तरह से हो सकता है। एक आपको निकाला जा सकता है एरिया और दूसरा निकाल सकते हैं हम लोग उसका वॉल्यूम। ठीक है, दो ही तरह से हम लोग इसका मेज़रमेंट करते हैं मेंसुरेशन के अंडर में। अब इसमें बहुत सारी फिगर्स आएंगी, उसमें से आपके पास जो फिगर आती हैं वो आपके पास आती हैं, एक तो सिलेंडर, दूसरा आता है आपका स्फेयर और तीसरा आता है आपके पास कोन। ये तीन फिगर जो हैं आपके इस पास सिलेबस में दी गई हैं। इस चैप्टर की कुछ खास बातें आपको बता दूं कि एक तो चैप्टर आपका अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। दूसरा ये आपका चैप्टर एक स्कोरिंग है। स्कोरिंग का मतलब क्या है कि पूरा कैलकुलेशन बेसिस पे है। तो कैलकुलेशन अगर आपने कर ली तो आपके फुल मार्क्स कहीं नहीं गए। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन पार्ट आप समझ लिया। इसमें एक दिक्कत ये आती है कि इसमें जितने आपको फॉर्मूले बताए जाएंगे ना, चाहे वो स्फेयर के समझ लीजिए, चाहे वो कोन के समझ लीजिए, चाहे किसी भी समझ लीजिए, जब तक आपने फिगर को इमेजिन नहीं किया, सिंपल फॉर्मूला तो आप लगा के आंसर निकाल लेंगे, लेकिन जहाँ पर इसने क्वेश्चन को घुमाया और आपने फिगर को इमेजिन नहीं किया तो आप उस क्वेश्चन के लिए, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले को ड्राइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि पाई की वैल्यू आपको यूज़ करनी पड़ेगी हर जगह, और पाई की वैल्यू हमेशा आपको यूज़ करनी है 22/7। इसके अलावा कोई भी आपको जो डेसिमल वैल्यू आप समझते हैं 3.14 जो भी है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है इसमें। ठीक है, बाकी मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें पहला टॉपिक जो आपका दिया हुआ बेटा, वो दिया हुआ आपका सिलेंडर। अब सिलेंडर का मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूँ कि सिलेंडर क्या होता है। कि सिलेंडर का मतलब ये देखिए, ये एक आपकी रिंग और ये आपकी एक फिगर और ये आपकी दूसरा रिंग। इसे हम लोग बोलते हैं बेस और इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो जो बेस है वो ये आपको ऊपर है। ठीक है, ये इसका सेंटर ले लिए, सेंटर से आपने इसको डिस्टेंस निकाली तो ये क्या कहलाती है, रेडियस आर, और अपर डिस्क यहाँ से लेके और नीचे तक की ये डिस्टेंस आपकी कहलाती है हाइट। ठीक है, तो सिलेंडर का मतलब हो गया सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब जिसके ये दोनों सिलेंडर कर्व्स, ये सरफेस है, सर्कुलर डिस्क वाली सरफेस है, ये पूरी क्लोज होनी चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर पूरे के अंदर पूरा अंदर मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, इस सिलेंडर के बारे में कुछ चीज़ हैं वो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि पहला तो सिलेंडर के आएगा आपका, वो आएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसे एरिया ऑफ बेस भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन, एरिया क्रॉस सेक्शन का मतलब ये होता है जो सर्कुलर पार्ट है ना डिस्क, जो उसका बेस मान लो चाहे अपर मान लो, इसका एरिया। ठीक है, आप जानते हैं ये सर्कुलर डिस्क है, इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इसमें फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है आपका पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि ये आपका यूज़ होगा पेरीमीटर, और पेरीमीटर किसी सर्कुलर पाथ का क्या होता है, 2πr। ठीक है, तीसरा चीज़ इसमें जो यूज़ होती है वो होती है आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम लोग कई बार क्या बोल देते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। लेटरल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लेटरल मतलब मान के चलिए कि मुड़ी हुई होती है इसलिए। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है आपका पेरीमीटर मल्टीप्लाई हाइट, इसका मतलब 2πRh। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया जिसमें से आपने ये डिस्क हटा दी और ये डिस्क हटा दी, तो आपको ये बचा हुआ राउंडिंग पार्ट होता है, जो रिवॉल्विंग पार्ट होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, चौथा इसमें यूज़ होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, वॉल्यूम निकल के आता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, इसको आप निकाल लीजिए, एरिया क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर
एच। ये फॉर्मूला तो आपको रट लेने हैं, ठीक है, इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इनको तो आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब आती है पांचवी चीज़, सबसे जो कंफ्यूजिंग चीज़ होती है आपको एग्जामिनर दिक्कत देता है जिसको निकालने में, वो आता है आपको टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस सिलेंडर को अगर मैं आपसे कहूँ इसको रैप करिए, पैक करिए किसी पेपर से, किसी फॉइल से, किसी समथिंग एल्स जो भी है, कपड़ा वर्क से भी करना हो, तो आपका कपड़ा कितना यूज़ होगा और कहाँ का यूज़ होगा, वो पूरा एरिया आपका टोटल सरफेस एरिया कहलाता है। जैसे इसमें क्या हुआ, एक तो कवर होगा पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये डिस्क आएगी, ये डिस्क आएगी, और ये दोनों एरिया में बराबर हैं, तो 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। सी से 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, क्या 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो आर प्लस एच। जितने भी सिलेंडर के फॉर्मूले आपको बताए गए हैं इनको तो आप याद कर लीजिए पूरी तरह से, इसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है, इनको तो रट मारिए जैसे रट सकते हैं आपको, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और आती है आपके पास, वो आती है आपकी हॉलो सिलेंडर, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है कि देखिए ये चीज़, ठीक है, ये एक मैंने सिलेंडर बनाया है जिसका क्या है, ये देखिए अंदर वाला पार्ट बिल्कुल खोखला है तो सिलेंडर ही, लेकिन सिलेंडर में क्या हुआ कि इसकी जो इनर स्पेस है ना, इनर स्पेस जो बाउंड्री के अंदर वाली स्पेस है वो आपकी होती है खोखली, ठीक है। तो खोखली होने के कारण क्या होता है कि ये जो सरफेस होती है, ये वाला जो एरिया होता है, ये आपको होता है टोटल सॉलिड। अब आप कहेंगे हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर जो आपने घर में देखा होगा कि जैसे आपका कांच का गिलास हो गया, कांच के गिलास में क्या होता है कि आपकी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री के अंदर स्पेस होता है जिसमें आप दूध, वाटर, पानी जो भी आप डाल सकते हैं, या गैस की पाइपलाइन हो गई आपकी, या पानी की पाइपलाइन हो गई, या आप कुछ भी पाइप समझ सकते हैं किसी जगह, तो उसमें क्या होता है कि अंदर का सरफेस होता है खोखला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये आपकी जो रिंग होती है ये वॉल्यूम में क्रिएट करती है। अब अगर इसका हम लोग सेंटर मान लें आर, ये सेंटर, तो सेंटर से ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं आर स्मॉल आर, और ये वाली आउटर रेडियस ले लेते हैं हम लोग कैपिटल आर। ये तो आपकी हाइट हो गई हॉलो सिलेंडर की। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, इसके फॉर्मूले देखो, पहले फॉर्मूले देख लो कि फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला जो है आता है वो आता है थिकनेस ऑफ वॉल। पहली चीज़ ये आती है डाउट में कि सबसे पहले बात है कि थिकनेस ऑफ वॉल, थिकनेस ऑफ वॉल का मतलब ये चीज़, ये जो दिया हुआ है मैंने, इस वॉल की थिकनेस क्या है, मतलब सिलेंडर कितना मोटा है, तो वो कैसे निकलेगी बेटा, कैपिटल आर आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, इसको आप रख लीजिए। दूसरी चीज़ आपकी क्या निकलती है, वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिलेंडर में अगर कोई चीज़ आपको परेशान करेगी तो वो परेशान करेगी आपको सिर्फ हॉलो सिलेंडर, तो इसको आप एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ कि अगर ये डिस्क का पूरा एरिया, तो पूरे एरिया में से इतना एरिया तो खाली आपका, तो इसका मतलब पूरे एरिया में से मैं इस एरिया को माइनस कर दूं तो ये आपका जो बचा हुआ एरिया वो आ जाता है। तो पूरा एरिया कितना हुआ बेटा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। पाई कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज़ देखिए कि जब ये सिलेंडर खोखला है अंदर से, तो एक तो इसकी हो गई आउटर सरफेस ये वाली, और एक हो गई आपकी इनर सरफेस ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो कर्व सरफेस होगी वो दो तरह की होंगी, एक तो इनर कर्व सरफेस और एक आउटर कर्व सरफेस। तो जब कर्व सरफेस दो तरह की हैं तो आपका एरिया भी दो तरह का निकलेगा। पहला निकलता है आपका एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया। अब वही चीज़ आती है एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पाई 2 पाई आर एच, ठीक है। तो 2 पाई
आर कौन सी आएगी बेटा इसमें, कैपिटल आर, क्योंकि आउटर है ही, एक्सटर्नल है, और इसमें एच, ठीक है। सेम इसमें क्या आएगी बेटा, आपकी आएगी इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि ये इनर रेडियस है। इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस आपको निकालनी पड़ेगी हॉलो सिलेंडर के लिए। और अक्सर जो गलतियाँ होती है वो इसी गलती में होती है कि पाइप की आपको थिकनेस दे दी जाएगी और आपको या तो आउटर रेडियस दे देंगे या इनर रेडियस दे देंगे। तो उससे आपको इनर रेडियस अगर आउटर रेडियस दी है तो, और आउटर रेडियस अगर इनर रेडियस दी है तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। और जनरली गलती इसी में ही होती है। तो ये ध्यान रखिए कि हॉलो सिलेंडर में जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो रेडियस को चाहे आउटर हो चाहे इनर हो उसको बहुत ध्यान से निकालिएगा, ठीक है। पांचवी चीज़, इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या हो सकता है, वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है, ये मान के चलिए कि सिलेंडर तो ठोस है नहीं, इसका अंदर वाला सिलेंडर खाली है, तो मैं क्या करूँ कि बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, क्योंकि अंदर वाला सिलेंडर खोखला है, उसे खाली कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसमें से मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ, तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और एच, ये निकल जाता वॉल्यूम। अब आती है सबसे टेढ़ी चीज़ जो आपको दिक्कत देगी, क्योंकि वो ये दिक्कत देगी आपको सिलेंडर में भी और ये दिक्कत देगी आपको हॉलो सिलेंडर में भी। क्या दिक्कत देगी बेटा, ये दिक्कत देगी आपको टोटल सरफेस एरिया। अब इसको अगर आप लोग समझ गए मेंसुरेशन के अंदर टोटल सरफेस एरिया को, तो मेंसुरेशन में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज आती हैं निकल के आती हैं इसमें, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, जब मैं इसको रैप करूँगा तो एक तो ये आउटर मतलब एक्सटर्नल सरफेस एरिया कवर होगी, ये रिंग कवर होगी, रिंग ऊपर की भी और नीचे की भी, और साथ ही साथ क्या कवर होगा बेटा, इसका इनर सरफेस एरिया, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए 2 पाई आर कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई आर एच, ये तो हो गया आपके एक्सटर्नल सरफेस एरिया और इंटरनल सरफेस एरिया, ठीक है। अब क्या निकाल सकता है इसमें, 2 टाइम्स रिंग का एरिया। अब रिंग का एरिया का आपने क्या निकाला था, ये निकाला था ऊपर देखिए, तो 2 टाइम्स पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप कहोगे इतना बड़ा ये फॉर्मूला हम लोग याद कैसे करें, तो बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लो कि और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया प्लस रिंग एरिया। अब ये कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कौन सा सरफेस एरिया डिमांड कर रहा है निकालने के लिए। जैसे सपोज को मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक वेल खोदा गया, वेल मतलब कुआं खोदा गया, ठीक है। अब कुआं जब खोदा जाएगा तो उसके अंदर क्या करूँगा मैं, अगर उसको कवर करना चाहूँगा तो कवर क्या हो सकता है, एक तो इनर सरफेस एरिया, ठीक है, और बाकी क्या हुआ नीचे वाला तला जिससे बोलते हैं बेस, हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होंगी ना, ये आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेंगे कि आपके क्वेश्चन में डिमांड क्या कर रहा है, ठीक है। हम लोग इसमें अभी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, एक्सरसाइज के साथ प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगे, वो आपको समझ आएगी दिक्कत कहाँ पर होती है। एक्सरसाइज 20A हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ अ सर्कुलर सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इस बेस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें हाइट दी है 20 सेंटीमीटर और रेडियस दी है आपको 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, इसका पाई आर स्क्वायर एच पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच 27 से 7 कट गया, ठीक है। ये कितना हो गया 22 इंटू 140, ये कितना निकलेगा, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसका निकलेगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा यूनिट का, यूनिट आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है
कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया TSA, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया किस सिलेंडर का क्या होता है, टू पाई आर एच प्लस आर, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटअप करिए, 2 इंटू पाई 22/7, ये मैं बता चुका हूँ, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही लिखनी है आपको, R7 और H प्लस आर मतलब 20 + 7 27, 7 से 7 घटा, यह आया 44 × 27। इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, कितना निकल के आता है आपका, कैलकुलेशन कर लीजिए, 1188, यह है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द इनर रेडियस ऑफ पाइप इज 2.1 सेंटीमीटर, हाउ मच वाटर कैन 12 मीटर ऑफ दिस पाइप होल्ड। तो अब इसमें क्या दिया है, द इनर रेडियस दिया 2.1 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी है बेटा, हाइट दी आपको 12 मीटर। तो या तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लीजिए या इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ 1200 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या निकालना है आपको, इसमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या निकलेगा बेटा इसमें, क्योंकि ये क्या है, एक सिलेंडर है, तो पाई R² H, और पाई कितना हुआ 22/7, रेडियस कितनी है 2.1 × 2.1 × 1200 पाई R²। अब बेटा इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होती है, इस कैलकुलेशन को आप लोग सॉल्व करिए, कैसे निकल सकती है, ठीक है। 7 से कटा 0.3 टाइम्स गया। अब इसको आप कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए, कैसे निकलता है। इसका आंसर निकलेगा 16632 सेंटीमीटर क्यूब। या तो आप इसका, क्योंकि वाटर की कैपेसिटी पूछी है, तो या तो आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, और अगर आप लीटर में निकालना चाहते हैं तो लीटर में आप जानते हैं 1000 से हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 1000 डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर किस में निकलेगा बेटा, लीटर में निकलेगा। तो जो आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अ सिलेंडर ऑफ सर्कमफेरेंस 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ 21 सेंटीमीटर रोल विदाउट स्लाइडिंग फॉर ए 4.5 सेकेंड एट द रेट ऑफ 9 कंप्लीट राउंड पर सेकेंड। 9 कंप्लीट राउंड की बात कर रहा है, तो पर सेकेंड 9 कंप्लीट राउंड, तो टोटल इसके राउंड कितने हुए, टोटल राउंड हुए 4.5, मतलब 4.5 सेकेंड तक राउंड किया था, और पर सेकेंड कितने राउंड थे इसके, पर सेकेंड राउंड थे 9। तो इसको हम कर सकते हैं 9/2 × 9 = 81/2, ये टोटल राउंड होगा इसके, ठीक है। साथ में इन्होंने क्या दिया हुआ है, 10 सिलेंडर ऑफ सर्कमफेरेंस का मतलब सर्कमफेरेंस = 2 पाई R, और ये कितना दिया हुआ आपको, इन्होंने 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और लेंथ दी इसकी, लेंथ मतलब H इसकी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपसे क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में पूछा था द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सिलेंडर इन। अब जैसे सपोज करो कि ये आपका एक प्लेन है और ये आपका एक सिलेंडर दिया हुआ है। अब जब ये रोल करेगा आगे तो क्या होगा बेटा, इसके सर्कमफेरेंस के अबाउट ही ये जर्नी करेगा, तो डिस्टेंस जितनी होगी वो आपकी सर्कमफेरेंस के अंदर काउंट हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ राउंड, कितने राउंड वो ले लेता है, और मल्टीप्लाई किसका होगा, सर्कमफेरेंस का। मतलब एक सर्कमफेरेंस उतनी डिस्टेंस, अब इसने कितने राउंड ले लिए उसके ऊपर डिपेंड करेगा टोटल डिस्टेंस। तो नंबर 1 राउंड कितने थे 81/2, और सर्कमफेरेंस 2 पाई R, ठीक है। 81/2 मल्टीप्लाई 2 पाई R, 2 पाई R कितना दिया बेटा 8, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है। 4 और 32, ये निकली सेंटीमीटर। ये तो आपकी निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई, डिस्टेंस। अब इन्होंने सेकंड पार्ट,
इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, पूछना द एरिया कवर्ड बाय द सिलेंडर। अब ये देखो सिलेंडर में बना देता हूँ यहाँ पर इसको, ये सिलेंडर, तो ये एरिया, ये पूरा एरिया जितने राउंड करेगा उतने एरिया कवर कर लेगा, जितना डिस्टेंस है ऐसे एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया कवर्ड क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ राउंड्स मल्टीप्लाई क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। जितना कट सरफेस एरिया होगा वो तो डिस्टेंस, वही तो एरिया कवर करेगा ये हमेशा। तो नंबर ऑफ राउंड 81/2, ठीक है। और कट सरफेस एरिया क्या निकलेगा, कट सरफेस एरिया 2πr/h, ठीक है। 81/2 एज इट इज छोड़ते हैं। 2πr की वैल्यू ऊपर दी हुई है 8 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई h कितना दिया है 21, तो ये कटा 4 टाइम्स। अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए क्या निकलती है, इसकी निकलेगा 6804 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ध्यान रखना बेटा, इसको मत भूल जाना कभी सॉल्यूशन निकालने के बाद, आपको ये लिखना ही लिखना है यूनिट को। क्वेश्चन नंबर 4 तो ले लेते हैं। 4th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 4th वाले क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ मस्ट बी डग आउट टू मेक अ वेल ऑफ 28 मीटर डीप एंड 2.8 मीटर इन डायमीटर, ठीक है। ये कुआं, ये इसकी गहराई इन्होंने खोदी और ये इन्होंने क्या बताया कि 28 मीटर तो गहरा है और ये जो डायमीटर दिया है ये दिया आपको कितना दिया है 2.8 मीटर। ये क्या है आपका वेल। अर्थ का मतलब ये होता है कि धरती नहीं है, अर्थ का मतलब ये होता है कि इसको खोदने के बाद जो मिट्टी निकलती है उससे हम लोग बोलते हैं अर्थ। तो कई बार ये अर्थ यूज़ होगा, आपको अर्थ खोदी और अर्थ को कहीं भी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डाल दिया गया, तो अर्थ का मतलब होता है मिट्टी खोदी और कहीं भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। तो क्या पूछना है आपका, हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ। क्यूबिक मीटर से वैसे समझ में आता है कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ या वेल क्या होगा πr²h, पाई 22/7, आर कितनी दी है बेटा 1.4 इंटू 1.4 इंटू h 28 मीटर, ठीक है। यही तो दिया हुआ है। आर कहाँ से निकली 2.8 डायमीटर दिया हुआ है, 2.8 डायमीटर का हाफ करेंगे तो अर्थ निकल आती है, आधा निकलेगा 0.2। इसको कैलकुलेट करिए 22, 0.2, 1.4 और 2.8 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद निकलेगा 172.48 मीटर क्यूब, ठीक है। ये तो इसकी वॉल्यूम निकल आया है। अब इन्होंने आगे क्या पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स इनर सरफेस। अब प्लास्टरिंग कहाँ पर होगी, प्लास्टरिंग एक तो यहाँ पर नहीं हो सकती और प्लास्टरिंग इसकी सरफेस पे नहीं हो सकती। तो प्लास्टरिंग कहाँ पर हो सकती है, प्लास्टरिंग होगी सिर्फ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे। तो प्लास्टरिंग एरिया इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/h, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लिया 222/7 इंटू रेडियस 1.4 इंटू h 28, इससे काट दिया 0.2 टाइम्स। इसको सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा आपसे क्या कहा था कि मेंसुरेशन जो है ना, मेंसुरेशन में क्या है कि आपका सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत होती हैं, ठीक है। अभी आप खुद ही देख रहे हैं इस तरह से करने के लिए। तो इसको कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा 246.4 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने इसकी क्या दिया कॉस्टिंग, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकल सकती है रेट इंटू एरिया या रेट इंटू वॉल्यूम, जिसका भी आपको बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है इन्होंने दिया था प्लास्टरिंग कॉस्ट, तो प्लास्टरिंग कॉस्ट मतलब रेट इंटू एरिया। अगर वॉल्यूम पूछता है तो रेट इंटू वॉल्यूम हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कॉस्टिंग क्या है 4.5 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर थी और एरिया कितना निकला था 246.4। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए,
मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर निकलेगा 1108.80, ये आपका रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ रुपीज़ लगा लेते हम लोग। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि व्हाट लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर 2 सेंटीमीटर इन ए डायमीटर मस्ट बी टेकन टू रिकास्ट इनटू अ हॉलो सिलेंडर ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर दिस एंड दिस दिया हुआ है। अब इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया हुआ है रिकास्ट। रिकास्ट का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को पिघला दिया जाए और उसका जो मटेरियल निकलेगा उससे हम कोई दूसरी चीज़ बना लेते हैं। जैसे आपने देखा हो पॉलीथीन, कई बार पॉलीथीन को पिघला के हम लोग बॉटल बनाते थे। तो एक चीज़ को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट होने के बाद जो लिक्विड बनता है उस लिक्विड से हम लोग किसी दूसरी चीज़ को बना लेते हैं। तो रिकास्टिंग में क्या चीज़ रहती है? रिकास्टिंग में आपका हमेशा रहता है वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसा होता है? दोनों चीज़ों का इक्वल, क्योंकि फैक्ट की बात है जब एक चीज़ को मेल्ट करेंगे और दूसरी बनाएंगे तो हमारा जो वॉल्यूम मेल्ट होने के बाद निकलता है वही वॉल्यूम रिकास्टिंग जिसको हम कर रहे हैं उसमें यूज़ हो जाता है। तो जहाँ भी आपको रिकास्टिंग या कोई और वर्ड यूज़ दिखता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका वॉल्यूम निकालते हैं। दोनों चीज़ों का वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है कि सॉलिड सिलेंडर को रिकास्ट कर रहे हैं और एक हॉलो सिलेंडर को बना रहे हैं। सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट कर रहे हैं और हॉलो सिलेंडर को रिकास्ट कर रहे हैं। तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या हुआ? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यू पुट कर लिए, क्या क्या दी हुई है? इसमें क्या चीज़ होती है बेटा, कई बार चीज़ कट जाती है तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है इसमें? इन्होंने इसमें दिया हुआ है द लेंथ ऑफ सॉलिड सिलेंडर एज अ 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई, 1 का स्क्वायर इंटू एच। इसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अब इसको रिकास्ट किस में किया है? रिकास्ट किया इन्होंने हॉलो सिलेंडर में। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकल के आएगा? वो निकल के आएगा, पाई कॉमन लिया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है बेटा? इसमें रहती है रेडियस। अब जो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस को निकालने में। अब इसको मैं एक बार रिंग बनाई तो रिंग देखो, ये रिंग और ये रिंग। ठीक है, क्वेश्चन में दे रहा है कि डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी हो गई? ये रेडियस जो कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कैपिटल आर कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और क्या दिया? 0.25 सेंटीमीटर की थिकनेस। ये जो थिकनेस है वो कितनी दी है? 0.25। तो स्मॉल आर कितनी निकली? स्मॉल आर कितनी निकली? स्मॉल आर निकली आर माइनस थिकनेस 0.25, यही तो निकलेगी। तो 10 माइनस 0.25 इसका मतलब 9.75 सेंटीमीटर। इसको ध्यान से निकालिए क्योंकि ये दिक्कत सबसे ज़्यादा इसी में होती है। अब इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दीजिए। पाई आर कितना बेटा? कैपिटल आर 10 का स्क्वायर माइनस 9.75 का स्क्वायर इंटू एच। एच कितना दिया है सिलेंडर का? इन्होंने दिया है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसको एज इट इज छोड़ते हैं। अब जब रिकास्टिंग करते हैं तो रिकास्टिंग से क्या निकलता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड लगा ली सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है? पाई 1 का स्क्वायर तो हम छोड़ देते हैं, इसको एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर ऊपर निकाला है पाई 10 का स्क्वायर माइनस 9.75 का स्क्वायर इंटू 15। पाई से पाई कट जाता है। इस एच की वैल्यू को आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। कितना निकल के आया? ये 100 और ये निकल के आएगा आपका 95.06 इंटू 15। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। ये निकल के आई आपके 74.06। 2 डेसिमल में हम लोग ने निकाल ली इस चीज़ को। तो जो सॉलिड सिलेंडर था उसकी हाइट थी 74.06
सेंटीमीटर, और ये आपका यहाँ से निकला है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अ सिलेंडर हैज़ ए डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। डायमीटर तो इसका मतलब रेडियस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है द एरिया ऑफ कट सरफेस इस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 2πr/h कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है इन्होंने। आगे कह रहा है आपसे फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब 2πr/h इक्वल टू 100 दिया हुआ है, तो 2 इंटू पाई 22/7, रेडियस 10 इंटू h इक्वल टू 100, 10 से एक डेसिमल जीरो कट गया, h इक्वल टू 70/44। अब ये कह रहा है कि जो इसकी जो हाइट है वो किस में निकलनी चाहिए, वो निकलनी चाहिए डेसिमल के 1 प्लेस तक। तो ये निकल के आएगी 1.56 समथिंग, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं 1.6 सेंटीमीटर, क्योंकि डेसिमल के 1 प्लेस तक इन लोगों ने मांगी है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो वॉल्यूम V इजिकल टू क्या होता है, πr², h पाई की वैल्यू 22/7, r रेडियस कितनी है 10 इंटू 10, और हाइट कितनी दी है, तो हाइट को मैं इसी डेसिमल में लिख के इसको लिख लेता हूँ 70/44। तो 7 से गया 10 टाइम्स, ठीक है, ये गया से 2 टाइम्स, ठीक है, ये हुआ 10 10 10 1000/2, ये हो गया 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ मेटल पाइप हैज़ ए बोर। बोर का मतलब हो गया उसके अंदर गैप, इसका मतलब ये मेटल पाइप जो है वो एक है हॉलो सिलेंडर। ठीक है, उसका दिया है इनर डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो मैं आपको इसका रिंग बना देता हूँ। ठीक है, ये मेटल पाइप है, इसका अंदर इन्होंने बोर दे दिया, बोर। अब इन्होंने क्या कहा है कि मेटल पाइप एज ए बोर मतलब इनर डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो इसका मतलब ये जो रेडियस है वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। द पाइप इज़ 5 mm थिक। अब हम जो सेंटीमीटर में यूज़ कर रहे हैं, तो ये लेंथ तो जो आएगी वो लेंथ आएगी 5 mm मतलब 0.5 सेंटीमीटर थिक दी हुई इन्होंने। ठीक है, फाइंड द वेट इन किलोग्राम ऑफ 2 मीटर ऑफ पाइप इज 1 सेंटीमीटर ऑफ द मेटल वेट इज 7.7 ग्राम। वो तो ठीक है, निकाल लेंगे लोग। ठीक है, आप जानते हैं थिकनेस, थिकनेस क्या होता है, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। थिकनेस कितनी दी है 0.5 सेंटीमीटर दी हुई है। कैपिटल R मुझे नहीं पता, लेकिन इनर R मतलब स्मॉल r बताए 2.5, तो इसका मतलब कैपिटल R कितनी निकल के आई, ये निकल गई 3.0 सेंटीमीटर। इसको ध्यान से निकालना बेटा। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें दिक्कत सबसे ज़्यादा, गलती सबसे ज़्यादा होती है। अब इन्होंने वेट की बात की, तो वेट जब निकलता है तो उससे पहले हम निकालते हैं हम लोग सब वॉल्यूम, क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी, तो डेंसिटी कैसे निकलती है वॉल्यूम से। ठीक है, उसका वेट जो निकलता है, सॉरी वेट जो निकलता है उसकी क्या निकलता है, उसके वॉल्यूम से। तो हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू πr² h। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है बेटा, ये आपका ये हॉलो सिलेंडर। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ये इस लिखते पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² और ये h। ठीक है, 22/7, कैपिटल कितना है 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस ये हो गया r² स्मॉल r 2.5, तो 2.5 का मतलब 6.25 स्क्वायर, और h कितना दिया है इस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है ऑफ 2 मीटर ऑफ पाइप। 2 मीटर का मतलब हो गया 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये निकलता है आपका 1728.6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1728.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि वेट इन किलोग्राम ऑफ 2 मीटर ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 7.7 ग्राम।
क्या दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना है 7.7 ग्राम के इक्वल है, 7.7 ग्राम के। तो अब यहाँ से पहले आप वेट निकाल लीजिए इसका वेट इज इक्वल टू, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है ये भी सेंटीमीटर क्यूब है, हमारा मैच कर रहा है। तो वेट क्या हो गया 7.7 मल्टीप्लाई 1728.6। ये किस में निकला, ये निकला बेटा आपका ग्राम में, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या निकलता है 13310.22, ये आपका निकला ग्राम में। क्वेश्चन अब पूछा गया वेट इन किलोग्राम, तो आपको ग्राम को पता है, ग्राम से किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। हो जाएगा, कहीं दिक्कत